जीवन में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। अगर ये दर्द आपका भी है तो इस वीडियो टीचिंग को जितना जल्दी आप समझ लेंगे तो लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे, वरना पूरा जीवन शिकायत और रोने में जाएगा, ये कन्फर्म है। सबसे पहले इस बात को समझें कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन काम कैसे करता है, पहले हमें वो समझना होगा। एक बहुत कमाल के वैज्ञानिक हुए निकोला टेस्ला साहब, उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये समझना है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, जीवन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना होगा। इसी बात को जो आध्यात्म है वो ये समझाता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। हमारे भीतर जो एनर्जी है, जिस तरह के थॉट्स और इमोशंस को हम एंटरटेन कर रहे हैं, जिस तरह के हम चिंतन से जुड़े हैं, चिंता से जुड़े हैं, वो तय करता है कि हमारे जीवन में किस तरह की घटनाएं होंगी। अगर हम अपनी लाइफ को एक रेडियो स्टेशन की तरह देखें तो हमारा हर इमोशन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अब ये समझें कि अगर हम किसी गिल्ट में, किसी फ्रस्ट्रेशन में, किसी रिजेक्शन में अटके हुए हैं कि पास्ट में हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई थी और हम हर समय उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो ये तय है कि हमारे जीवन में आसपास हमें उसी तरह की घटनाएं और होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां अटका रखा है। मतलब जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी जीवन में उस तरह का गाना बजेगा। अगर आपको अपने आसपास दुख दिख रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जरूरत है उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की। और उसका तरीका ये है कि जो आपके साथ बीत चुका है उसे छोड़ना होगा और नए चिंतन से जुड़ना होगा। आज तक जो सोचते आए हैं वही सोचेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। अब इस बात को समझ लें कि अगर आपको ये लग रहा है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ नए चिंतन से जुड़ने की जरूरत है। जीवन में कोई कमी नहीं है। इस बात को समझें कि अगर आप एक महिला हैं तो ये समझ लें कि अभी कोलकाता में एक बहुत शर्मसार घटना हुई है एक डॉक्टर के साथ, जो आप ही की तरह मासूम थी। उसके साथ गैंग रेप हुआ है। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारी मर्जी के बिना हमें कोई छू नहीं सकता। क्या ये अच्छा नहीं हो रहा है? अगर आप एक पुरुष हैं तो ये समझ लें कि भारत का कानून इतना कमजोर है कि आप ही की तरह मासूम, निर्दोष हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो जेल की सलाखों के भीतर हैं, जो निर्दोष षड्यंत्र के तहत फंसाए गए हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि कुदरत उन पे मेहरबान हो जाए और उन्हें एक मौका मिल जाए ये प्रूफ करने को कि मेरा बेटा बेकसूर था। वो कलंक लेके जिए हैं और शायद कलंक लेके ही मर जाएंगे। क्या ये अच्छा नहीं हो रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं, बेदाग जिंदगी जी रहे हैं? अगर इस समय मैं वीडियो शूट कर रही हूं और आप इत्मीनान से अपने घर में बैठे हुए ये देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके घर में सब कुछ मंगल है। इस वक्त भी लाखों लोगों के घर में मातम पसरा होगा। किसी ने जवान बेटा खोया होगा, किसी ने माता पिता, किसी ने अपने घर का इकलौता ऐसा बच्चा जो कमाने का साधन था। क्या हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा? ऐसी हजारों लाखों चीजें हैं जो जीवन में घटित हो रही हैं और हम उनसे बचे हुए हैं। हमें अपना फोकस उस पर रखना होगा और ईश्वर का शुक्रगुजार रहना होगा। जितना जीवन में शुक्रगुजारी होगी उतनी जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। कमी जीवन में नहीं है, कमी हमारे फोकस पे है, क्योंकि हमारा फोकस कमी पे है। कमी पे फोकस होगा तो जीवन में वही दिखेगा। अगर लाइफ में चाहते हैं कि अबंडेंस हो, अगर लाइफ में ये चाहते हैं कि आशीष बरसे, तो जीवन में जो शुभ घट रहा है उसके लिए कृतज्ञ होना होगा और आभारी होकर हमें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी होगी और अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। जब अच्छी हैबिट्स होंगी तब जीवन में बदलाव होगा, नहीं तो वही ऑटो मोड पे चल रहा है। जो कल हुआ वही आज हो रहा है और आगे भी वही होगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो नई हैबिट्स बनाएं और वही हैबिट्स फिर जीवन को बनाएंगी। सिर्फ यही तरीका है जीवन में बदलाव का, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।